कैसी मोहब्बत है कि जितना ज्यादा जुल्म हो रहा है लबों पर उतनी ही मुस्कुराहट खेल रही है। जितना ज्यादा सितम ढाया जा रहा है लबों पर उतनी ही मुस्कुराहट है। जितना ज्यादा ज़दोकोब किया जा रहा है बिलाल उतना ही मुस्कुराते हैं। जब जुल्म करने वाला जुल्म करते करते थक गया, जब सितम ढाने वाला सितम ढाते ढाते थक गया, जब मारने पीटने वाला मारते पीटते थक गया, मगर बिलाल है कि जुल्म सहते नहीं थक रहे हैं। बिलाल है कि सितम सहते नहीं थक रहे हैं। बिलाल है कि पत्थर के नीचे दबाए जाने पर नहीं थक रहे हैं। आखिर वो वक्त भी आ गया कि कहने वाले ने कह दिया अरे नादान इसे छोड़ भी दे, देखा नहीं ये तो सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम वल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक सलातुम व सलामुन दाइमा अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तर तारीफ तौसीफ हम्द व सना शुक्र व सिफात खूबी व सताइश बुजुर्गी व बरतरी उसी ज़ाते वाहिद को ज़ेबा है जिसकी न कोई जिद है न कोई नीद है। उसी की बारगाहे में उसका ये सहकार बंदा इस तरह दस्ता अर्ज करना चाहता है कि सरमाया गुनाहों का मेरे पास बहुत है। सरमाया गुनाहों का मेरे पास बहुत है। या रब मुझे इस बात का एहसास बहुत है। या रब मुझे इस बात का एहसास बहुत है। ये जान के लाया हूँ मोहम्मद का वसीला, ये जान के लाया हूँ मोहम्मद का वसीला। महबूब की निस्बत का तुझे पास बहुत है। महबूब की निस्बत का तुझे पास बहुत है। सरमाया गुनाहों का मेरे पास बहुत है। या रब मुझे इस बात का एहसास बहुत है। वक्त को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए मैं बहुत ज्यादा अशार आज आपको सुनाऊंगा भी नहीं, क्योंकि आपने पहले ही बहुत सुन लिया है। आपके इलाके के अंदर मस्जिद बिलाल जो तामीर हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इमारत के एतबार से भी खूबसूरत है और अपने नाम के एतबार से भी खूबसूरत है। और ये नाम ही बता रहा है कि अहले मोहब्बत ने मोहब्बत के साथ इस मस्जिद की बुनियाद रखी है। इसलिए नाम भी उसका रखा तो अहले मोहब्बत के पेशवा के नाम पे रखा, जो सारी कायनात के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा की एक दलील बनकर चमका, जो इस फर्शे गीती के ऊपर मोहब्बत रसूल की एक नजीर बनकर चमका, जो इस नीलगुं आसमान के नीचे इश्क़ रिसालत की मुकम्मल तनवीर बनकर चमका, जो इस लहलहाते हुए फर्श के ऊपर नबी की मोहब्बत की सरापा तहरीर और तकरीर बनकर चमका। आज
मोहब्बत की दुनिया में, इश्क़ रिसालत की दुनिया में, रसूल की मोहब्बत के बाब में, किताबे इश्क़ मुस्तफ़ा में जब नाम लिखने की बारी आती है, जब कसीदा पढ़ने की बारी आती है, जब जिक्र करने की बारी आती है, जब ऐलान करने की बारी आती है, तो सबसे पहले कारखाने इश्क़ मोहब्बत के उस काफ़िले सालार का नाम सामने आता है, जिसे सारी दुनिया बिलाल हबशी के नाम से जानती भी है और पहचानती भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मस्जिद बिलाल कॉन्फ्रेंस। वो कौन सी ऐसी इश्क़ रिसालत की किताब है जिसमें नामे बिलाल ना हो? वो कौन सी इश्क़ मुस्तफ़ा की तहरीर है जिसमें बिलाल का तज़किरा ना हो? वो कौन सा इश्क़ मुस्तफ़ा का बाब है जिसमें बिलाल का नाम चमकता हुआ नजर ना आए? वो कौन सा काफ़िला सालारे इश्क़ है जहाँ बिलाल का नक्शा कदम चमकता नजर ना आए? अरे रहती दुनिया तक 14 सदियां गुजर गई और सुबह क़यामत तक जब जब बात इश्क़ मुस्तफ़ा की आएगी, जब जब बात मोहब्बत रसूल की आएगी, जब जब बात जानिसारी मुस्तफ़ा की आएगी, जब जब बात शहदाए मुस्तफ़ा की आएगी, जब जब बात नबी के चाहने वाले की आएगी, जब जब बात नबी पर जान निछावर करने वाले की आएगी, सबसे अव्वल फहरिस्त में बिलाल का नाम चमकता नजर आएगा। वाह 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 वाह, बिलाल का नाम चमकता और दमकता नजर आएगा। अरे ये मोहब्बत तो ऐसी है कि जुल्म पे जुल्म बिलाल पे ढाए जा रहे हैं, मगर बिलाल की मोहब्बत अपनी जगह जिंदा भी है, ताबिंदा भी है, पत्थर के नीचे लिटाया जा रहा है, मगर बिलाल की मोहब्बत जिंदा भी है, ताबिंदा भी है, चटाई में लपेटा भी जा रहा है, मगर बिलाल की मोहब्बत जिंदा भी है, ताबिंदा भी है, नाक में धुआं डाला जा रहा है, बिलाल की मोहब्बत जिंदा भी है, ताबिंदा भी है, पेट पे सोया जा रहा है, मगर बिलाल की मोहब्बत जिंदा भी है, ताबिंदा भी है, पथरीली जमीन पे घसीटा जा रहा है, मगर बिलाल की मोहब्बत जिंदा भी है, ताबिंदा भी है। कहने वाला कह रहा है, ऐ बिलाल अब तो बोलना छोड़, ऐ बिलाल अब तो कहना छोड़, ऐ बिलाल अब तो नबी का नारा लगाना छोड़, ऐ बिलाल अब तो मुस्तफा की बातें छोड़, ऐ बिलाल अब तो मोहब्बत की दास्तान बंद कर दे, वरना जिस्म की चर्ची पिघला डालूंगा, जिस्म के आज़ा बिखेर डालूंगा, जिस्म को गुश्ताख कर डालूंगा। मगर बिलाल है कि जुल्म पे जुल्म सहते जा रहे हैं, मोहब्बत रसूल में मुस्कुराते जा रहे हैं, हंसते जा रहे हैं, कहां लगाते जा रहे हैं। जुल्म करने वाला हैरान और परेशान, जुल्म सितम करने वाला हैरान और परेशान। क्या बात है, क्या बात है। जिस पे जुल्म उठाया जाता है वो तो तड़पता है, जिस पे सितम किया जाता है वो तो चलता है, जिस पे कोड़े बरसाए जाते हैं वो तो आहो पुकार करता है, जिसे पत्थर से दबाया जाता है वो तो लिया जारी करता है, नालाओ शेवन करता है, आहा की सदा लगाता है। मगर ऐ बिलाल, ऐ बिलाल, ये कैसी मोहब्बत है कि जितना ज्यादा जुल्म हो रहा है लबों पर उतनी ही मुस्कुराहट खेल रही है, जितना ज्यादा सितम दिखाया जा रहा है लबों पर उतनी ही मुस्कुराहट है, जितना ज्यादा ज़दोकोब किया जा रहा है बिलाल उतना ही मुस्कुराते हैं। जब जुल्म करने वाला जुल्म करते करते थक गया, जब सितम खाने वाला सितम खाते खाते थक गया, जब जानने पीटने वाला मारते पीटते थक गया, थक गया, थक गया, मगर बिलाल है कि जुल्म सहते नहीं थक रहे हैं, बिलाल है कि सितम सहते नहीं थक
दुनिया के अंदर कई तरह के दीवाने देखे हैं। दौलत के दीवाने को इसी दुनिया में देखा, शोहरत के दीवाने को इसी दुनिया में देखा, चाहो अशरफ के दीवाने को इसी दुनिया में देखा, इमारत के दीवाने को इसी दुनिया में देखा, सरदारी के दीवाने को इसी दुनिया में देखा। हमने देखा बाजारों में बिकते हुए दीवानों को देखा, मगर कुर्बान जाओ ये बाजार मिस्र में बिकने वाला नहीं है, ये बाजार मुस्तफा में बिकने वाला है, ये बाजार मुस्तफा में बिकने वाला है। यहाँ के खरीदने वाले का भी अंदाज अलग होता है, यहाँ के बिकने वाले का भी अंदाज अलग होता है। ये बाजार मुस्तफा है, यहाँ खरीदने वाला एक मुस्तफा है, एक नबी है, एक रसूल है, और जो बिक रहा है सिद्दीक़ अकबर यहाँ बिक रहे हैं, फारूक आज़म यहाँ बिक रहे हैं, उस्मान गनी यहाँ बिक रहे हैं, मौला अली यहाँ बिक रहे हैं, सुहैब यहाँ आकर बिके, खुबैब यहाँ आकर बिके, अम्मार इब्न यासिर यहाँ आकर बिके, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास यहाँ बिके। अरे ऐसा बिके कि जब एक बार बिक गए सारा ज़माना मिलकर उन्हें खरीदना चाहता रहा, ज़माने वाले तो बिक गए, मुस्तफा का खरीदार कभी बिकता नजर नहीं आए। नारे तकबीर, जिंदाबाद। ज़माने वाले बिक गए, मगर जो नबी के बाजार मोहब्बत में बिक गया उसकी बोली कौन लगाएगा? जो बाजार इश्क़ मुस्तफा में बिक गया उसका खरीदार कौन हो? अरे वो तो जुल्फ़े शब्बूने मुस्तफा का जब गिरफ्तार ही हो गया तो फिर उसका खरीदार कौन होगा? कौन होगा? तो बिलाल जितना जुल्म सहते हैं मुस्कुराते हैं, आखिर में कहने वाले ने कह दिया इसे छोड़ दिया जाए, ये दीवाना है, दीवाना है। क्या पता चला? दीवाना जुल्म सहता है, मुस्कुराता है, आज़ा काटे जाते हैं, मुस्कुराता है। आप कहेंगे दुनिया में ऐसी कोई दलील भी है क्या कि आज़ा कटते रहें, लोग मुस्कुराते रहें, जुल्म सहते रहें, मुस्कुराते रहें, सितम ढाए जाते रहें, मुस्कुराते रहें? तो मैं आपको ज्यादा दूर नहीं ले जाना चाहूंगा। अरे कुरान के और पलट कर देख लो, जब जमाले यूसुफी निगाहों के सामने आता है तो मिस्र की औरतें हाथों को काटती हैं, मगर न दर्द है, न सितम है, न खून बहने का एहसास है, न उंगलियां कटने का दर्द है, बल्कि मुस्कुराती जा रही हैं। तो मुझे कह लेने दो, जिसकी निगाहों के सामने यूसुफ का जमाल हो, जब वो इतना मुस्कुराता है तो जिसकी निगाहों में मुस्तफा का जमाल हो वो कितना मुस्कुराएगा, वो कितना मुस्कुराएगा। अरे ऐसा मुस्कुराएगा कि दुनिया में रहा तो मुस्कुराता नजर आया, और कब्र में जा रहा है तो मुस्कुराता नजर आ रहा है, तो हंसता नजर आ रहा है। ये है नबी का दीवाना। नबी का दीवाना ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप नबी के दीवाने हैं। माहौल से घबराना दीवानों का काम नहीं है, जमाने से घबराना दीवानों का काम नहीं है, हालात से घबराना दीवानों का काम नहीं है। अरे आज के हालात उतने भी संगीन नहीं हैं जितना 1400 बरस पहले मक्का के अंदर ईमान वालों के लिए हालात संगीन थे। अबू लहब वहाँ, अबू जहल वहाँ, उतबा वहाँ, शैशा वहाँ, वलीद
मुगीरा वहाँ, तलवार चलाने वाले वहाँ, काटने वाले वहाँ, मारने वाले वहाँ, पीटने वाले वहाँ, तोहमत लगाने वाले वहाँ, जादूगर कहने वाले वहाँ, साहिर कहने वाले वहाँ, मजनून कहने वाले वहाँ, मगर कुर्बान जाओ हमारा हीरो, हमारा आइडल आज के दौर का कोई बॉलीवुड का इंसान नहीं हो सकता। हम ईमान वालों का अगर हीरो है, आइडल है, तो सिद्दीक़ अकबर है, फारूक आज़म है, उस्मान गनी है, मौला अली है। अरे करीब रहकर इश्क में डूबने वाला बेलाल हमारा हीरो है, और दूर रहकर मोहब्बत का ऐलान करने वाला वैसे करनी हमारा हीरो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मस्जिद बिलाल कॉन्फ्रेंस, अंजुमन शेर खुदा कमेटी, नारे तकबीर। ईमान वाला डगमगा जाए, ईमान वाला नेस्तो नाबूद हो जाए, मुस्तफा का गुलाम हालात से घबरा जाए। अरे आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, रोजाना तुम देख रहे हो, वीडियो भी देखते हो, अखबारात में भी देखते हो, न्यूज में भी देखते हो, यूट्यूब पे भी देखते हो, फेसबुक पे भी देखते हो। फलस्तीन के ऊपर बम गिराने वाले गिरा गिरा कर बम थक गए, मगर अहले फलस्तीन नबी का नाम लेने वाले वे जान लेते लेते थक गए। वो जान देते देते नहीं थके हैं, वो जान देते देते नहीं थके हैं। आज भी उनकी लबों पर वही ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा, आज भी उनके लबों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का तराना, आज भी उनके लबों पर कुरान ही का नगमा, आज भी उनके लबों पर मोहम्मद ही का अफसाना। ऐसे होते हैं दीवाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या अक्सा, लब्बैक या अक्सा, लब्बैक 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 या अक्सा। वाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। ये नबी के दीवानों की शान है, शान है। तो ये माहौल देखकर नहीं बदलते, बल्कि इन्हें देखकर माहौल बदलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जमाना देखकर नहीं बदलते, बल्कि इन्हें देखकर जमाना बदलता है। ये हालात देखकर नहीं बदलते, बल्कि इन्हें देखकर हालात बदलते हैं। ये इलाका देखकर नहीं बदलते, बल्कि इन्हें देखकर सारा इलाका बदलता है। आज भी हो जो बराहीम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान। जरूरत है बस नबी के नाम का नारा लगाने वालों, दिल से मुस्तफा को चाहो, नबी के नाम की महफिल सजाने वालों, दिल से मुस्तफा को चाहो, नबी के नाम पर झूमने वालों, इसके मुस्तफा में खुद को सरशार करो। जितना मोहब्बत का मकाम बुलंद होता जाएगा, तुम्हारे ईमान का मर्तबा उतना ही बुलंद होता जाएगा। जितना आका से इश्क रखोगे, उतनी ही बारगाहे रब्बुल इज्जत में तुम्हें तुरबत मिलती चली जाएगी। जरूरत इस बात की है कि हम फिर से जो जाम हजरत बिलाल ने हमें इश्क का पिलाया है, जरूरत है कि आज फिर से उस जाम को छलकाया जाए। जरूरत है आज फिर उस जाम को छलकाया जाए। अरे जाम तो वही है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाम वही है, बस पीने वाले बदलते जा रहे हैं, माशाअल्लाह। पीने वाले बदलते जा रहे हैं। पीने वालों अपने अंदर ज़र्फ पैदा कर, इसलिए कि जितना ज़र्फ होता है उसके एतबार से लोग पीते हैं। कोई एक दो घूंट में बहक जाता है, लड़खड़ा जाता है, और कोई सागर का सागर पी ले, लेकिन न लफ्ज़ पाँव में अब तक न बेकाबू ज़बां तक है। पिलाता जा मेरे साथी सुराही में जहाँ तक है। सुभान
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये शान उनकी होती है कि यहाँ सुराही पे सुराही पिलाई जा रही है, देनी जा रही है, मगर पीने वाला पी पी कर मसले खराम की माने इश्क की राहों पर आगे बढ़ता भी जा रहा है, आगे चलता भी जा रहा है। और कमाल तो ये है कि जो उसको दामन थाम लेता है उसके पीछे पीछे वो भी मोहब्बत की राहों पर आगे बढ़ता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। हमने सिद्दीक का दामन थामा, पीछे पीछे आगे बढ़ते चले गए। हमने फारूक का दामन थामा, पीछे पीछे आगे बढ़ते चले गए। हमने उस्मान गनी का दामन थामा, पीछे पीछे आगे बढ़ते चले गए। हमने मौला अली का दामन थामा, पीछे पीछे आगे बढ़ते चले गए। मौला अली से चले तो इमाम हसन के पीछे आए, इमाम हसन से चले तो इमाम हुसैन के पीछे आए, इमाम हुसैन से पीछे चले तो ज़ैनुल आबिदीन के पीछे आए, ज़ैनुल आबिदीन का दामन थामा तो इमाम बाकिर के पीछे आए, इमाम बाकिर से चले तो जाफर सादिक के पीछे आए, जाफर सादिक से चले तो इमाम मूसा कासिम से आए, इमाम मूसा कासिम के पीछे चले तो अली मूसा रजा के पीछे आए, अली मूसा रजा से चले तो इमाम तकी अल जव्वाद के पीछे आए, इमाम तकी अल जव्वाद से चले तो इमाम नकी के पीछे आए, इमाम नकी से चले तो हसन अस्करी के पीछे आए, हसन अस्करी से चले तो कोई जुनैद बगदादी के पीछे आए, कोई अबू बकर शिबली के पीछे आए, कोई गौसे आज़म के पीछे आए, कोई गरीब नवाज के पीछे आए, कोई बख्तियार काकी के पीछे आए, कोई बाबा फरीद के पीछे आए, कोई महबूब इलाही के पीछे आए, कोई साबिर कलियरी के पीछे आए, कोई रोशन चराग के पीछे आए, कोई अली सिराज आईने हिंद के पीछे आए, कोई अलाउल हक गंजे नबात के पीछे आए, कोई मखदूम अशरफ बहादुद्दीन जहांगीर समनानी के पीछे आए, कोई वहां से चले तो शेख अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल के पीछे आए, कोई वहां से चले तो शहबाज अशफरवास के पीछे आए, कोई वहां से चले ख्वाजा बंदा नवाज के पीछे आए, कोई वहां से चले वारिस देवा के पीछे आए, और कोई वहां से चले तो तेरे अली के पीछे आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए अहले मोहब्बत के पीछे चलने वाले कहाँ से चलते हैं और कहाँ पहुँचते हैं, कहाँ से चलते हैं और कहाँ पहुँचते हैं। 14 सदियाँ गुजर गई मगर ये काफिला है, ये रुकता ही नहीं है, ये काफिला है, ये थमता ही नहीं है। लोग काटते काटते थक गए, ये गुलाब खिलता ही चला गया। लोग बांटते बांटते थक गए, ये कारवां बढ़ता ही चला गया। लोग इसको नाबूद करते चले गए, ये इश्क का कारवां बढ़ता ही रहा। सोचा कि इसे मसला जाए, इसे कुचला जाए, इसे पामाल किया जाए, इसे इसको नाबूद किया जाए। जब मसल दिया जाएगा कारवां ठहर जाएगा, जब कुचल दिया जाएगा कारवां ठहर जाएगा। मगर मैं कुर्बान गया इमाम इश्क मोहब्बत और काफिला सालारे इश्क के यूनिवर्सल इमाम के ऊपर के खानदान ने हमें ये दिखा दिया है कि जब तक साथ हमारी गर्दनों पे रहता है तो भी काफिला बढ़ता रहता है, और जब काट कर नेज़े की अनी पे चढ़ा दिया जाता है तो भी ये काफिला बढ़ता ही रहता है, ये सफर बढ़ता ही रहता है। करबला में रुक गया क्या? पूछिए काटने वालों से, करबला में सफर रुक गया रुक गया क्या? जवाब होगा नहीं। अरे करबला से चला तो काजिमैन पहुंच गया, काजिमैन से चला तो समरकंद पहुंच गया, समरकंद से चला तो बुखारा पहुंच गया, बुखारा से चला तो संजर पहुंच गया, और संजर से चला तो कलिया पहुंच गया। कहीं रुकता ही नहीं है, कहीं थमता ही नहीं है।
देखिए अहले मोहब्बत के पीछे चलने वाले कहाँ से चलते हैं और कहाँ तक चलते हैं, कहाँ से चलते हैं। अरे अहले मोहब्बत तो इतना चले कि जब मेराज की शब मेरे आका अर्श पर चले तो वापस आने के बाद बिलाल से पूछते नजर आ रहे हैं, ऐ बिलाल तू वो अमल तो बता कि तू क्या कहता है, इसलिए कि मैंने तेरे चलने की आहट अपने आगे आगे जन्नत में सुनी है। सुभान अल्लाह। अहले मोहब्बत इस तरह चलते हैं, इस तरह चलते हैं कि जमीन पे आंख मूंदे चल रहे हैं, फलक पर देखा भाला जा रहा है। ये मोहब्बत के चलने वालों का अंदाज है कि फकत जमीन के ऊपर तो चले ही चले। जब मेरे नबी सफर मेराज में गए वापिस लौटे हैं, हजरत बिलाल से मुलाकात हुई। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवाल किया है, बिलाल बताओ तो सही वो कौन सा अमल करते हो, क्या करते हो। इसलिए कि मैं तो वहाँ भी गया तो तुम्हारे चलने की आहट सुनाई दे रही थी। तुम्हारे चलने से जो चरचर की आवाज उठा करती है मैंने वहाँ भी सुना है। बताओ क्या करते हो। ये देखकर कुछ लोगों ने कहा कि शायद नबी को खबर नहीं थी, शायद नबी को खबर नहीं थी, इसलिए बिलाल से पूछ रहे थे। हम कहें नादान, अरे नबी को तो खबर थी, ये तुझे खबर देने के लिए पूछ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे खबर देने के लिए पूछ रहे हैं। वो नबी तो सब जान रहा है, रब्बियता से सब जान रहा है। बताने वाला, वो जानने वाला, समझाने वाला, वो समझने वाला, पढ़ाने वाला, वो पढ़ने वाला, बताने वाला, वो समझने वाला। अरे वो तो ऐसा पढ़ने वाला कि दुनिया के अंदर जितने पढ़ने वाले आए पहले पढ़ते हैं तब पढ़ाते हैं। मेरा मुस्तफा वो है, पढ़ता किसी से नहीं है मगर पढ़ाता हर एक को नजर आ रहा है, पढ़ाता हर एक को नजर आ रहा है। सदाकत वो पढ़ाए, अदालत वो पढ़ाए, शुजाअत वो पढ़ाए, तहारत वो पढ़ाए, करामत वो पढ़ाए, तहारत वो पढ़ाए, नज़ाफत वो पढ़ाए, विलायत वो पढ़ाए, इमामत वो पढ़ाए। इतना पढ़ाए कि उसको पढ़ने वाले के आगे सारा जमाना पढ़ता नजर आ रहा है, सारी कायनात पढ़ता आ रही है। वो ऐसा पढ़ाने वाला, माशाअल्लाह, ऐसा पढ़ाने वाला। तभी तो इश्क के इमाम ने यूं ही नहीं कहा देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वो क्या है जो दरे मुस्तफा से नहीं मिलता है, वो कौन सी शय है जो दरे रसूल से नहीं मिलती है। जो मांगो जहाँ से मिलेगा, ये तो मांगने वाले के सर पर है। किसी ने दीन मांगा तो मिला, किसी ने दुनिया मांगी तो मिली, किसी ने मुल्क मांगा तो मिला, किसी ने सरदारी मांगी तो मिली, किसी ने हुकूमत मांगी तो मिली। अरे ईमान मिला तो यही से मिला, इस्लाम मिला तो यही से मिला, ईमान मिला तो यही से मिला, एहसास मिला तो यही से मिला, इरफान मिला तो यही से मिला। हद तो ये है कि मुकम्मल 30 पारा कुरान मिला तो यही से मिलना नजर आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा व मौलाना पीर तरीक़त सैयद शाह मसूद आज़ी साहब किबला। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ईमान मिला उनके सत्ते, इस्लाम मिला उनके सत्ते, कुरान मिला उनके सत्ते। वो क्या है जो हमने पाया है? हमें समझाने और बताने और खबर देने के लिए हजरत बिलाल से पूछ रहे हैं, बिलाल बताओ वो कौन सा तुम्हारा अमल है, वो कौन सा तुम्हारा अमल है जिसने तुम्हें ये उरूज अता किया, ये बुलंदी अता किया। तो हजरत बिलाल कहने लगे, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह,
आप पर तो सब जाहिर है, मैं और कुछ तो नहीं करता। इतना जरूर करता हूँ कि जब वजू करता हूँ तो तहियतुल वजू भी अदा कर लेता हूँ, और जब मस्जिद में दाखिल होता हूँ तो तहियतुल मस्जिद भी पढ़ लेता हूँ। क्योंकि बात मस्जिद की है, तामीर मस्जिद की है, तो एक नुस्खा आपको भी दिया जा रहा है जो मोहब्बत के कारवाने मोहब्बत के सालार ने दिया है कि मस्जिद बन गई है। अब जब भी इसमें जाना तो वजू बना कर जाना, वजू करना तो वजू के बाद वाली भी पढ़ लेना, और मस्जिद में दाखिल होना तो दाखिल होने वाली भी पढ़ लेना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और जब पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तुम्हें भी अपने फज़ल से, अपने करम से मायूस नहीं फरमाएगा। रब की रहमत और कुर्बत तुम्हारे शामिल हाल होगी। कहा सरकार बस इतना ही करता हूँ, इतना ही करता हूँ। अब लोगों ने यहाँ पे कहा कि हजरत बिलाल के वहाँ चलने की आवाज नबी ने किस तरह सुनी, किस तरह सुनी। बाज ने कहा कि बिलाल जो जमीन पर चल रहे थे उसकी आवाज नबी ने जन्नत में सुनी। उसकी आवाज नबी ने जन्नत में चलते हुए सुनी। मगर मेरा इश्क कुछ और कहता है, मेरी मोहब्बत कुछ और कहती है। इसलिए कि मोहब्बत की दरसगाह का दस्तूर ही अलग होता है, अलग होता। अगर थोड़ी देर के लिए ये बात भी मान लें कि बिलाल जमीन पर चल रहे थे और नबी ने जन्नत में आवाज सुनी, तो उन लोगों का क्या होगा जो कहते हैं नबी दूर की नहीं सुनते हैं। हम यहाँ से आवाज लगाए तो कहते हैं या रसूल अल्लाह क्या करना पुकारो, इसलिए कि मुस्तफा सुनते नहीं हैं। मुझे कह देने दिया जाए नादानों, अरे जो मुस्तफा जन्नत में रहकर जमीन की आवाज सुन सकता है, वो यहाँ पुकारने वाले की आवाज मदीना में रहकर क्यों न सुनेगा। मगर मेरा इश्क कहने पे मजबूर कर रहा है। कहते हैं कि बिलाल जमीन में चल रहे थे तो आवाज नबी ने वहां सुनी। मैं कहता हूं बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी नहीं है। अरे बिलाल जमीन पे नहीं चल रहे थे, नहीं चल रहे थे, बल्कि जो हजारों लाखों बरस बाद नबी की ऊँटनी की महान लगाम पकड़कर बिलाल नबी के साथ जन्नत के दरवाजे से दाखिल होकर अंदर जाकर चलने की आवाज पैदा करने वाले थे। वो आवाज नबी ने लाखों बरस पहले ही सुन ली। नबी सिर्फ माजी की आवाज को ही नहीं सुनते हैं, जो फ्यूचर में होने वाला है वो भी आवाज सुनते हैं, जो मुस्तकबिल में होने वाला है वो भी सुनते हैं। अब कहने वाला कहेगा कि सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर दस्तक देने वाला कौन? मेरा नबी। जन्नत का दरवाजा जिसके लिए सबसे पहले खोला जाएगा कौन? मेरा नबी। जन्नत में सबसे पहले दाखिल कौन होगा? तो वो मेरा नबी। और बात रिवायत के अंदर ये है कि नबी फरमा रहे हैं बिलाल मैं तेरे आगे चलने की आवाज सुन रहा था, आगे आगे चलने की आवाज सुन रहा था। तो फिर तो ये बात गलत हो गई ना। इसका मतलब ये हुआ कि बिलाल आगे थे नबी पीछे थे। बिलाल आगे चल रहे थे, नबी पीछे थे। फिर तो नबी से पहले जन्नत में दाखिल हुए कौन? बिलाल। दरवाजे के अंदर गए कौन? बिलाल। जन्नत में कदम रखा किसने पहले? बिलाल। तो इश्क कहेगा नादान, अरे बात
ऊँटनी की लगाम हाथों में है। जब नबी की ऊँटनी की लगाम हाथों में है, वो गुलाम बनकर आगे जा रहे हैं। ये सारे नबियों के इमाम बनकर आगे जा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान सरकार शहबाज मोहम्मद खान। लगाम हाथ से ले ली जाए। फिर पूछिए तो बिलाल आगे जाते हैं कैसे? नबी की ऊँटनी की महार छोड़वा दी जाए। तो फिर पूछिए बिलाल आगे जाते हैं कैसे? क्या पता चला बिलाल खुद से नहीं जा रहे हैं, नबी लेके जा रहे हैं। नबी लेके जा रहे हैं। ये बिलाल का जाना भी सदका है मेरे नबी का, सदका है मेरे नबी का। तो जो नबी की ऊँटनी की लगाम को थाम ले, लगाम को थाम ले, जब उसे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता है, तो जो नबी का सच्चा गुलाम बन जाए उसे जन्नत में जाने से कौन रोक? तभी तो फाजिले बरेलवी की इश्क की जबान कहती है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर गए, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। अरे जब जन्नत ही मेरे आका की है, मालिक जन्नत ही वो ठहरे, खालिक जन्नत खुदा, मालिक जन्नत मुस्तफा। जब मालिक ही वो ठहरे, तो अब मालिक जिसे चाहे लेकर जाए, जिसे चाहे लेकर जाए, कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? तो ये इश्क की बातें हैं। एक जलवा आपने इश्क का देखा बिलाल की सूरत में कि जब तक नबी की मोहब्बत दिल में ना आई तो बेलाल रहे, लेकिन जब मोहब्बत रसूल दिल में समा गई तो इतना लाल हो गए, इतना लाल हो गए कि सर से लेकर पाँव तक कमाल ही कमाल हो गए, और मोहब्बत की दुनिया में बेमिसाल हो गए। और कितने उनकी मोहब्बत को देखकर साहिबे हाल हो गए। ऐसे हजरत बिलाल ऐसे हो गए कि जिसे कोई पूछता ना था, कोई सीने से लगाता ना था, कोई पास बिठाता ना था, कोई दस्तरखान पे खिलाता ना था, कोई सीधे मुंह बात ना करता था, कोई अपने घर बुलाता ना था। वो बिलाल जब मुस्तफा के कदमों में आ गए हैं तो नबी फरमा रहे हैं, बिलाल काबे की छत पे चढ़कर तुझे अजान देनी है। अब बिलाल का कदम नजर आ रहा है, काबा की छत दिखाई पाई पाई पाई। ऐसे हो गए बिलाल, ऐसे हो गए बिलाल कि सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जैसा जलीलुल कद्र सहाबी भी जब उन्हें देखता है तो फकत बिलाल नहीं कहता, बल्कि कहता हाज़ा सैयदुना बिलाल, हाज़ा सैयदुना बिलाल। बिलाल को सैयद और सरदार कह रहे हैं। कौन? जनाबे फारूक। ये मोहब्बत की जबान है मियाँ, इसे कोई मोहब्बत वाला ही समझ सकता है। यहाँ तराजू बटखरा लेकर नापा नहीं जाएगा, तोला नहीं जाएगा। मोहब्बत के अंदर तोल मोल क्या? मोहब्बत के अंदर। और हम जैसा निकम्मा आदमी तोले, 1400 बरस बाद का कोई मौलवी तोले, 14 सदी बाद का कोई इंसान तोले, और उनकी सांस में जबान खोले। हमने कहा यहीं पे ठहर जाओ, बड़ बोले। पहले दिल की आंखों को खोले, तब जाकर कुछ बोले। पहले अच्छी तरह दिल को टटोले,
तब जाकर कुछ बोले, पहले उनके जलवों को निगाहों में सुमोले, तब जाकर कुछ बोले, वरना यूं ही जबान ना खोले, ना खोले। आज लोग नाम तोल रहे हैं, ये बड़े की वो बड़े, ये ऊपर की वो ऊपर, ये नीचे की वो नीचे। मैं कहता हूँ नादानो, अरे ये तेरे बस की बात ही नहीं है। इसका फैसला वो करेगा जिसने खरीदा है, इसका फैसला वो करेगा जिसने खरीदा है। इसलिए कि खरीदार जानता है मैंने कितना दाम लगाया है, कितना मोल लगाया है, कितने में इसे खरीदा है, कितने के बदले इसे खरीदा है। खरीदार के अलावा दूसरों को क्या खबर कि दाम क्या लगा, किस भाव में बिके हैं। अरे ये तो खरीदने वाला मुस्तफा जानता है, खरीदने वाला मुस्तफा जानता है, या बिकने वाले उनकी बारगाह के जानते हैं। मेरा नबी फैसला करेगा, आज का कोई इंसान फैसला करने वाला नहीं है। एक बात कह दी गई, अफजलुल बादल बशर, अफजलुल अंबियाए, अफजलुल बशर बादल अंबियाए बितहकीक। एक बात कह दी गई, कह दी गई, अफजलुल बशर बादल अंबियाए बितहकीक। सैयदना अबू बकर सिद्दीक हमने मान लिया, हमने मान लिया। मोहब्बत के अंदाज है, मोहब्बत के कुछ कुछ मकाम ऐसे हैं कि जहां एक नजर आता है वहां दूसरा नहीं, जहां दूसरा नजर आता है कोई तीसरा नहीं। बोलो गारे सौर के अंदर नबी के साथ नजर आने वाला कौन? जनाबे सिद्दीक़ अकबर। ये फजलो शरफ किसी और को ना मिल सका, ना मिल सकेगा। बिस्तरे रसूल पर सोने वाला कौन? मौला अली। ये फजलो शरफ ना किसी और को मिल सका, ना सुबह क़यामत तक मिल सकेगा। अच्छा देखिए, आखिरी बात कहकर मैं गुफ्तगू पूरी कर दूं। मंजर दो है, इश्क की दास्तान दो है, शख्सियतें दो है, बिकने वाला दो है, मगर खरीदने वाला एक, खरीदने वाला एक है। यहाँ भी नबी इस्तिराहत कर रहे हैं, वहाँ भी नबी इस्तिराहत कर रहे हैं। यहाँ भी नबी आराम फरमा रहे हैं, वहाँ भी नबी आराम फरमा रहे। जगह का फर्क है, फर्क है, जानू का फर्क है। एक जानूए सिद्दीक है, जानूए अली है, मगर दास्तान दोनों जगह मोहब्बत की है, बात दोनों जगह मोहब्बत की है, पैमाना दोनों जगह इश्क का है, गुफ्तगू दोनों जगह मोहब्बत की है। सोए हैं नबी, इस्तिराहत फरमा रहे हैं नबी गारे सौर के अंदर सिद्दीक के जानों पर। मेरा नबी आराम फरमाने वाला, और मकाम सहबा में अली के जानों पर मेरा नबी आराम फरमाने वाला। यहाँ भी नबी की आंखें बंद हैं, वहाँ भी नबी की आंखें बंद हैं। यहाँ भी सिद्दीक की आंखें खुली हैं, वहाँ भी अली की आंखें खुली हैं। यहाँ भी नबी आराम कर रहे हैं, वहाँ भी नबी आराम कर रहे हैं। यहाँ सिद्दीक नबी को देख रहे हैं, यहाँ अली नबी को देख रहे हैं। यहाँ सिद्दीक तिलावत कर रहे हैं, यहाँ अली तिलावत कर रहे हैं। यहाँ सिद्दीक ज़ियारत कर रहे हैं, यहाँ अली ज़ियारत कर रहे हैं। इधर जानूए सिद्दीक पर बोलता चालता कुरान सामने दिखाई पड़ रहा है, यहाँ जानूए अली पर चलता फिरता कुरान दिखाई पड़ रहा है। इधर रहल बना है तो सिद्दीक का जानो, इधर रहल बना है तो अली का जानो। दोनों रहल के ऊपर किताबें मोहब्बत खुली हुई है, कुरान की वरक गर्दानी हो रही है। इधर सिद्दीक भी पढ़ते जा रहे हैं, इधर अली भी पढ़ते जा रहे हैं। इधर सिद्दीक भी वरक पलटते जा रहे हैं, इधर अली भी वरक पलटते जा रहे
भी अंधेरा है, वहाँ भी अंधेरा होता जा रहा है। यहाँ भी गर्मी है, यहाँ भी गर्मी है, यहाँ भी पसीना है, यहाँ भी पसीना है, यहाँ भी दास्ताने इश्क है, वहाँ भी दास्ताने इश्क है, यहाँ भी किताबें मोहब्बत है, वहाँ भी किताबें मोहब्बत है। एक पढ़ाने वाला है, दो पढ़ने वाला है, एक दिखाने वाला है, दो देखने वाला है, एक समझाने वाला है, दो समझने वाला है, एक जलवा दिखा रहा है, दो जलवा देख रहा है। निज़ामे आशिकी, दर्से आशिकी, किताबे मोहब्बत दोनों जगह पढ़ाई जा रही है। इम्तिहान ये है कि यहाँ सिद्दीक अपने तलवे को सुराख के ऊपर लगाए हुए है। यहाँ भी बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, कदम में डंक मारा जा रहा है। सुराख के अंदर रहने वाला सांप बार बार सिद्दीक के पाँव में डंक रहा है कि पाँव को हटाया जाए, अंगूठे को हटाया जाए, एड़ी को हटाया जाए। मगर इम्तिहान मोहब्बत में सिद्दीक यहाँ भी कामयाब होते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ मकाम सहबा में भी इम्तिहान है। असर की नमाज का वक्त गुजरता चला जा रहा है, सूरज गुरूब होता चला जा रहा है, सूरज छुपता चला जा रहा है। कहने वाला कह रहा है, अली जगा भी दो, अली उठा भी दो। अरे नबी मना थोड़े ही करेंगे, नबी नमाज पढ़ने से मना थोड़े ही करेंगे। असर की नमाज जा रही है, कहाँ नादान जानते नहीं हो। ये आने इश्क है, ये वाली कज़ा हो जाए तो दोबारा पढ़ सकता हूँ, मगर ये कज़ा हो जाए तो दोबारा अदा नहीं हो सकती है, दोबारा अदा नहीं हो सकती है। तो यहाँ सिद्दीक भी कामयाब, यहाँ अली भी कामयाब। सुभान अल्लाह माशा कामयाब। यहाँ सिद्दीक अकबर कामयाब हो गए, यहाँ मौलाए कायनात कामयाब हो गए। आंसू के कतरे दोनों जगह टपके, आंसू की लड़ियां दोनों जगह टपक कर चेहरे मुस्तफा को चूमती नजर आई। कुर्बान जाइए, क्या मंजर है, क्या नजारा है। नबी मेराज में गए तो अपने उम्मतियों के लिए भी कुछ हिस्सा रखा, अपनी उम्मत के लिए। नबी वहां जाकर मेराज कर रहे हैं और सिद्दीक अकबर मौलाए कायनात हैं कि यहाँ इश्क़ मेराज करते नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह यहाँ इश्क़ मेराज होती नजर आ रही है। और सिर्फ अली ही ने मेराज नहीं की, सिर्फ सिद्दीक ही ने मेराज नहीं की। अरे उनकी आंखों से जो आंसू के कतरे टपके उनकी भी मेराज हो गई, उनकी भी मेराज हो गई। कि चलते हैं चश्माने सिद्दीक से, चलते हैं चश्माने अली से, पहुँचते हैं रुखसारे मुस्तफा तक। आंसुओं की मेराज हो रही है, आंसुओं की मेराज हो रही है। काश ऐसे आंसू के कतरे हमारी भी मुकद्दर में कभी आते, हमारे भी मुकद्दर में कभी आते। ये सिद्दीक अली के आंसुओं की मेराज, वहां भी आंसू के कतरे चेहरे मुस्तफा पे जब गिरे तो नबी ने अपनी निगाहे मोहब्बत खोली। और यहाँ भी जब अली के आंखों से आंसुओं के कतरे रुखसारे मुस्तफा तक पहुँचे तो मौला अली के आंसू जब पहुँचे तो नबी ने निगाहें खोली। दोनों जगह निगाहें खोल रहे हैं नबी। एक जगह चेहरा सिद्दीक का है, एक जगह चेहरा अली का है, एक जगह सैयदना सिद्दीक अकबर है, एक जगह मौलाए कायनात है, मौलाए कायनात है। ये भी कामयाब हुए, वो भी कामयाब हुए। यहाँ नबी ने अपना लोआबे दहन सिद्दीक के पाँव पे लगाया, ज़हर उतार कर सिद्दीक को कामयाब कर दिया। वहाँ सूरज अली के लिए पलटा कर अली को कामयाब कर दिया। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। कुर्बान जाइए, दोनों जगह इम्तियाजी शान
इम्तियाजी शान। यहाँ सूरज पलटाए नबी अली के वास्ते, अली की मेराज हो जाए। दहन लगाएं सिद्दीक़ अकबर के पांव पर, सांप सा जहर उतरता चला जाए और इस तरह से उतरे कि 14 बरस गुजर जाएं। सिद्दीक़ अकबर की नस्ल में जो भी बच्चा है उसे दोबारा कोई सांप काटता नजर ही ना आए। जब नबी के लुआब में इतना असर है तो नबी के खून में कितना असर जब नबी का लुआब इतना लाजवाब है तो खून हाशमी कितना लाजवाब होगा, कितना लाजवाब होगा। तो कामयाब दोनों को किया, दोनों को किया। इम्तिहान इश्क में दोनों कामयाब हो गए और आज तक वो मोहब्बत की दास्तान लिख गए कि सुबह क़यामत तक हर ईमान वाला उनकी इस मोहब्बत की दास्तान को पढ़ता ही रहेगा। पढ़ने वाला पढ़ता रहेगा और सुनने वाला सुनता रहेगा और सुनकर सुनाने वाला सुनाता रहेगा। और कुछ ऐसे हैं कि सुन कर सुन होने वाला सुन होता रहेगा। लेकिन वो सुन होने वाले हैं, वो सुन वाले हैं, हम मोहब्बत के गुण वाले हैं। फर्क है मियां, फर्क है सुन होने वालों में और मोहब्बत के गुण होने वालों में फर्क है, फर्क है। जो सुन होते हैं वो अबू जहली मिजाज रखते हैं, जो सुन होते हैं वो अबू लहबी मिजाज रखते हैं, जो सुन होते हैं वो वलीद इब्न मुगीरा का मिजाज रखते हैं, और जो गुण वाले होते हैं वो सिद्दीकी मिजाज रखते हैं, वो बिलाली मिजाज रखते हैं, वो वैसे सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शुमार गुण वालों में है, सुन वालों में नहीं है। और जो सुन वाले हैं वो गुण वाले, गुण वाले। जिस तरह लकड़ी में दीमक लग जाए घुन लग जाती है ना, देखने में सही सालिम नजर आएगा मगर अंदर से सारा मामला खत्म, सारा मामला खत्म। तो जिसने नबी की मोहब्बत का दामन छोड़ दिया है वो देखने में जरूर नमाजी नजर आ रहा है, देखने में जरूर दाढ़ी वाला नजर आ रहा है, देखने में जरूर मस्जिद जाता नजर आ रहा है, देखने में जरूर परहेजगार नजर आ रहा है, लेकिन नबी की मोहब्बत का दामन छूटा, उसमें जैसे लग गया घोंट। अब जब अंदर झांक कर देखो तो कुछ है ही नहीं, इसलिए कि ईमान से हो गया खाली, ईमान से हो गया खाली। तो जब दिल में ईमान ही ना रहा तो फिर बचा। ईमान तो सबसे कीमती शय है ना, एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए सबसे कीमती शय है क्या? ईमान। और ईमान नाम है किसका? मोहब्बत रसूल का, इश्क़ मुस्तफा का। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व अन्नासि अजमईन। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता जब तक के नबी की मोहब्बत उसके बाल बच्चों से ज्यादा, उसके बाप माँ से ज्यादा, बल्कि उसके खुद से ज्यादा ना हो जाए। तो मोहब्बत रसूल में डूब जाने का नाम है कामिल ईमान। जिसके पास ये दौलत है उसके पास कुछ नहीं भी है तो सब कुछ है, और जिसके पास ये दौलत नहीं है तो सब कुछ हो करके भी फिर कुछ नहीं है।
मदीने का सफर, ऐ हम सफर छूटा तो सब छूटा, दयार तैबा फिरदौसे नजर छूटा तो सब छूटा। इसी की खाक में पोशीदा है मेराज इंसानी, रसूलुल्लाह का जो संग दर छूटा तो सब छूटा। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। क़ुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दह इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। व मुस्तफ़ा बरसा खेशरा के दी हमाओस, अगर बहू में रसीदी तमाम मूल हबीस। वाक़िअ दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम तर अहले इलाका, अहले मोहल्ला को। उन्होंने अपने इलाके के अंदर इतनी खूबसूरत मस्जिद बनाई है। मौला करीम जिस तरह खूबसूरत मस्जिद बनाई है, आपके दिलों को भी उतना ही खूबसूरत करे, आपके ईमान को खूबसूरत करे, आपके अकीदे को खूबसूरत करे। और मस्जिद की सजावट आपकी सजदों के जरिया, आपकी पेशानियों के नूर के जरिया होती रहे, और ये मस्जिद हमेशा शादो आबाद रहे, भरी रहे। आप हजरात इसमें नमाज अदा करते रहें। मौला करीम हम सबको 5 वक्ता नमाजी बनने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वाक़िअ दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।